आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो छाती तान के खड़ा है तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दुश्मन महाराज आपके पैरों में गिर पड़े तो क्षमा कर दो, ये बहुत बड़ी बात है, उसे क्षमा कर देना चाहिए जो शरण में आ जाए। तो परीक्षित जी ने आज महाराज कलयुग को क्षमा कर दिया, लेकिन परीक्षित ने कलयुग से कहा कि सुनो, हम तुम्हें रहने के लिए जहां जहां जगह देंगे तुम वहीं रहोगे। कलयुग ने कहा ठीक। तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। परीक्षित जी कितनी? 4। कौन कौन सी? शराब पहला स्थान, शराब, जुआ और मांस और पराई नारी की संगत, बेईमानी का सोना चांदी धन दौलत जहां आती होगी वहां पर कलयुग का वास होता है। 4 जगहों पर कलयुग रहता है। अब तुम्हारे तो गांव में ही कलयुग रात है, ठेका खोलो तुम्हारे गांव में है? बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन पंडाल के आसपास कहूं कलयुग नहीं भटक गया परीक्षित जी महाराज। हाँ, क्योंकि शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत, बेईमानी का धन दौलत सोना चांदी जहां आता होगा वही कलयुग का वास होता है। हाँ, तो इन 4 जगहों से अगर बच के रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर इन 4 चीजों में से एक को भी अपना लोगे तो फिर समझ लो कि विनाश होना निश्चित है। देखो कल आपने सुना था धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत, सब कछु बने बर्बाद कर दो, मरो तब भूत बनो। और मौत कैसे भाई? मुंह में आग डाली गई तब मरो महाराज, है ना? तो 4 जगहों से हमेशा दूर रहना चाहिए, शराब, जुआ, मांस और पराई नारी की संगत। ये 4 चीजें मनुष्य के विनाश का कारण होती हैं, और जो इन 4 चीजों से दूर हो जाता है वो महाराज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। तो आज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। अब कलयुग ने परीक्षित जी से कही, बोले महाराज जितनी गलत जगह हती तुमने रहवे को सब दे दी। अब कलयुग में मनुष्य ही तो मनुष्य कलयुग में पार कैसे हो ही कलयुग से? तो परीक्षित जी ने कही तो में सबसे बढ़िया बात एक हुई है। कौन सी? बोले सतयुग त्रेता द्वापर में लोग वर्षों तपस्या करते थे और फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिलते थे, और कलयुग में मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार भगवान का नाम भाव से ले लेगा तो तेरे कलयुग के भवसागर से पार हो जाएगा। इसीलिए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग सिर्फ कहने का है परीक्षित जी महाराज। कलयुग में सबसे खास बात तो कलयुग में ही है कि जहाँ लोग सतयुग त्रेता द्वापर में वर्षों तपस्या करते थे उन्हें भगवान नहीं मिलते थे, और कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने से पार हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ चारों युगों में से ये कलयुग महाराज सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और तो महाराज जब कलयुग को फायदा ना उठाए पाओ तो फिर महाराज मूर्खता ही है। क्यों परीक्षित जी? हाँ, कलयुग में ऐसा भी नहीं है कि महाराज हाथ में, कल भी मैंने बताया था, ऐसा भी नहीं है कि माला ले लो 4 घंटा बैठे रहो अलग से भजन करो, ये भी नहीं है। चलते फिरते भगवान को नाम लेते रहो, कलयुग के भवसागर से पार होते रहो। हाँ, तो आज महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि कलयुग तुझ में सबसे खास बात होगी कि जो कोई मनुष्य भाव से एक बार भगवान का नाम ले लेगा वो कलयुग के भवसागर से पार हो जाएगा। इतना कह करके परीक्षित जी महाराज वहां से चलने लगे, और जब परीक्षित चलने लगे तो कलयुग ने परीक्षित के ऊपर महाराज उल्टी चाल चल दी। महाराज कलयुग ने क्या किया कि कलयुग की नजर पड़ी परीक्षित जी के सर की तरफ। जैसे ही परीक्षित जी के सर की तरफ
महाराज कलयुग की नजर पड़ी तो परीक्षित के सर पे एक सोने का मुकुट था। और जब सोने का मुकुट था तो महाराज कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके कलयुग जो था ये परीक्षित के सर पे बैठ गया। जैसे ही महाराज कलयुग परीक्षित के सर पे बैठा 88,000 ऋषियों के मन में शंका हुई। महाराज ये बताओ क्या परीक्षित ने कलयुग को रहवे काजे जगह दई और फिर कलयुग परीक्षित के ही मूड पे काहे बैठी हो। अब परीक्षित जो सोने को मुकुट पहने आते वो मुकुट का चोरी को हतो का बेईमानी को हतो, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग से कहा था कि तेरा बास वहां होगा उस सोने चांदी में। किस सोने चांदी में? जो बेईमानी का होगा, जो कपट का सोना चांदी होगा उसमें तेरा बास होगा। तो परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो का बेईमानी को हतो कैसे हतो। हाँ, तो महाराज एक प्रमाण मिलता है भागवत जी में क्या परीक्षित जी अपने सर पे जो दादा मुकुट पहने थे ये मुकुट परीक्षित का नहीं था, फिर ये मुकुट था महाराज जरासंध का। और ये लेके कौन आया था? पांडव जो थे ये जरासंध को मार के मुकुट लेके आए थे। इन पांडवों ने खुद नहीं पहना था वो मुकुट, अपने खजाने में रख दिया। और जब खजाने में रखा तो पांडव जो थे ये तो हस्तिनापुर का राज छोड़ के चले गए थे। परीक्षित जब राजा बने और इन्होंने जब अपना खजाना खोला तो परीक्षित जी को ये मुकुट बड़ा अच्छा लगा तो इन्होंने अपने सर पे धारण कर लिया। अब जरासंध था पापी, तो पापी व्यक्ति की अगर एक चवन्नी लियो तो बहु पाप की होता परीक्षित जी। तासो महाराज कलयुग जानता था कि परीक्षित जो मुकुट पहने जो जरासंध को है पापी व्यक्ति को, तो इन्हें कहीं मूड पे बैठ जाए। सो कलयुग परीक्षित जी के सर पे बैठ गया। अब महाराज ये कलयुग परीक्षित की बुद्धि घुमाने लगा। अब जाके सर पे कलयुग सवार, बाकी बुद्धि तो अपने आप ही खराब है। तो महाराज परीक्षित की बुद्धि घुमाने लगा ये कलयुग। सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, परीक्षित जब जंगल से लौट के हस्तिनापुर के लिए वापस चले तो रास्ते में प्यास लगी आई। और जब परीक्षित को प्यास लगी तो परीक्षित सोचने लगे कि कहीं जल पी ले, प्यास बुझा ले तब आगे बढ़े। तो रास्ते में एक समीक ऋषि की कुटिया मिली। समीक ऋषि की कुटिया में ये परीक्षित घुस गए, लेकिन क्या देखा कि जो समीक ऋषि थे वो तपस्या में लीन, आंखें बंद करे तप कर रहे। परीक्षित जी पहुंचे तो परीक्षित जी ने महाराज महात्मा जी से कही, बोले बाबा हमें प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। महात्मा जी आंखें बंद करे तपस्या में लीन, बिना ही बोले महाराज। परीक्षित ने दोबारा आवाज लगाई, महात्मा नहीं बोले। परीक्षित के मन में घमंड हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि इन महात्मा ने हमें जानबूझ के देख के आंखें बंद कर ली। न मैं काना, न मैं कुरूप हूँ, न मैं निसंतान हूँ। लोग मुझे देखने के लिए तरस जाते हैं, मैं जिसके यहाँ जाता हूँ उसके भाग खुल जाते हैं, और महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद कर ली। इन्होंने हमारा अपमान किया। परीक्षित को बड़ो घमंड भाव। अब घमंड परीक्षित को नहीं भाव, वो बैठो बोई नहीं घमंड करवाओ महाराज। कलयुग अच्छन अच्छन की बुद्धि घुमाए दे परीक्षित जी। हाँ, तो महाराज कलयुग परीक्षित जी की बुद्धि घुमा रहा है। परीक्षित के मन में जब अहंकार हुआ कि महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद कर ली, तो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो परीक्षित जी ने वही मरा हुआ सर्प उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। परीक्षित वहां से लौट आए। अब महाराज उन्हीं समीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, एक तपस्या करते हुए संत का अपमान किया, तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया। तो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि सुनो राजन परीक्षित, जो मरा हुआ सर्प तुमने मेरे बाप के गले में डाला है, जाओ मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के जिंदा होकर के तुम्हें डसने के लिए आएगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। परीक्षित हस्तिनापुर में आए, इन्होंने अपना मुकुट उतारा तो वो कलयुग जो था वो भी उनके सर से उतर गया। कलयुग जब सर से उतरा तो महाराज परीक्षित को वो जंगल की सारी बात याद आ गई। परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, परम तेजस्वी परम यशस्वी राजा थे परीक्षित। जब परीक्षित ने दादा वो मुकुट उतारा ना
तो सारा दृष्टांत याद आ गया कि जंगल में आज मुझसे एक संत का अपमान हो गया। सोचो कि जोन आदमी ने कबू बुरे करवे की सोची ना होवे और आदमी तो बुरो हो जावे तो फिर महाराज बड़ो कष्ट होते। अब परीक्षित सोच रहे कि कलयुग ने मेरी बुद्धि घुमाई दी और एक संत का मुझसे अपमान करा दिया और उन संत के पुत्र ने हमें श्राप दिया कि 7वें दिन में मर जाऊंगा। परीक्षित रोने लगे। नवलदे आई तो नवलदे ने परीक्षित से पूछा, महाराज आप उदास क्यों हैं? नवलदे ने पूछा